जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या इसे वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। ये एनसीईआरटी का हमारा चैप्टर 3 है, एनसीईआरटी फिजिक्स का। तो इसे हम 7 पार्ट्स में बांट के स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमारा होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि ये जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है मैकेनिक्स से आया हुआ है। तो मैकेनिक्स को हम सबसे पहले समझेंगे। मैकेनिक्स में 3 डिवीजन होते हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। तो उसे इंट्रोडक्शन में समझेंगे। उसमें हम आगे कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी पढ़ेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट हम पोजीशन में पढ़ेंगे, रेस्ट पढ़ेंगे, मोशन पढ़ेंगे, डिस्टेंस पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, एवरेज वेलोसिटी पढ़ेंगे, एवरेज स्पीड में से डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी और स्पीड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक दिए हुए पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है और स्पीड है उसे पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस में। एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, मीन्स दैट वेलोसिटी में जो चेंजेज आएंगे उसे पढ़ेंगे समय के साथ। और काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर इनफाइनली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कुछ इक्वेशंस हैं उसे हम पढ़ेंगे। और रिलेटिव वेलोसिटी, ये हमारा बहुत ही एक मज़ेदार टॉपिक है। रिलेटिव वेलोसिटी यानी जो वेलोसिटी होती है वो ना रिलेटिव होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे सबसे पहले मैकेनिक्स। देन मैकेनिक्स को 3 डिवीज़न में करेंगे, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। चलिए तो ये अब मैकेनिक्स हम स्टार्ट करते हैं। मैकेनिक्स जो है इंट्रोडक्शन है हमारा पहला मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स कहते किसे हैं? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट स्टेशनरी एज वेल एज मूविंग ऑब्जेक्ट। जो मैकेनिक्स होती है ना, कोई भी बॉडी रेस्ट में है या फिर मूव कर रही है, उन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पे स्टेबल हैं, यहाँ पे ये मार्कर गिर रहा है, ये क्यों गिर रहा है, कैसे गिर रहा है, ये स्टेशनरी है उस वो भी अध्ययन करते हैं मैकेनिक्स में, और मूविंग है वो भी अध्ययन करते हैं मैकेनिक्स में। अब देखिए, तो मूविंग है, एक ऑब्जेक्ट, एक रेस्ट है, तो कंडीशंस पैदा हो जाते हैं कि एक रेस्ट में है, एक मूविंग में, एक फोर्स लगाया जा रहा है, फिर भी रेस्ट में है। तो उन सारी चीज़ों को 3 डिवीज़न में किया गया है, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। अब स्टैटिक्स किसे कहते हैं? इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। मतलब कोई भी बॉडी रेस्ट में है, उसके अंदर जो फोर्स लगता है, एक्सटर्नल फोर्स लगे, फिर भी वो बॉडी रेस्ट में रहे, तो उसे हम स्टैटिक्स के अंदर अध्ययन करते हैं। काइनेमेटिक्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मूविंग ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। मतलब कोई भी बॉडी है, वो क्या कर रही है? मूव कर रही है। ये बॉडी मूव कर रही है। जब ये बॉडी मूव कर रही है तो इसमें एयर रेसिस्टेंस है। एयर रेसिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल करके इसे अध्ययन करेंगे, इसे हम कहेंगे काइनेमेटिक्स। मतलब बॉडी का मूव करिए उसका तो हम अध्ययन करेंगे, बट कॉज ऑफ मोशन को नेग्लिजिबल कर देंगे, मतलब निगलेक्ट कर देंगे, उसे कंसीडर नहीं करेंगे, उसे हम अध्ययन करेंगे काइनेमेटिक्स में। और डायनेमिक्स में क्या होगा? सेम चीज़ है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मूविंग ऑब्जेक्ट्स विथ कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। यानी सेम चीज़ें अध्ययन करेंगे, मोशन में है बॉडी, बट उसका कॉज भी हम पता करेंगे कि क्यों ये मूव कर रही है, कितना फ्रिक्शन है, क्यों यहाँ पे ये मूव कर रही है, क्या फ्रिक्शन है, इसमें कितना फ्रिक्शन भी लग रही है, सारी चीज़ें अध्ययन करेंगे। तो ये होता है हमारा डायनेमिक्स। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट्स होते हैं इसके अंतर्गत, उसे हम जानते हैं। जैसे कि काइनेमेटिक्स है ना, एक ग्रीक वर्ड काइनेमा से आया हुआ है। काइनेमेटिक्स जो है शब्द, वो एक ग्रीक वर्ड काइनेमा से आया हुआ है, जिसका इंग्लिश में सिनोनिम्स बोले या फिर वर्ड बोले उसे मोशन कहते हैं। ये जो काइनेमेटिक्स है ना, काइनेमेटिक्स इज डेराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड काइनेमा। काइनेमा इसका इंग्लिश में क्या होता है? मोशन। मतलब कोई बॉडी गतिशील अवस्था में है, उसे ग्रीक वर्ड काइनेमा से आया है, उसे अध्ययन करते हैं काइनेमेटिक्स में। ये हमारा रहा इंट्रोडक्शन। अब इसमें कुछ पॉइंट्स और भी होते हैं, जैसे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है कोई भी पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं, कोई भी पॉइंट एक कंसीडर कर ले, वहाँ से किसी भी बॉडी को हम ऑब्जर्व करें,
उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, उसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, दो तरीके होते हैं, एक होता है इनर्शियल फ्रेम, एक होता है नॉन इनर्शियल। मतलब जब ये बॉडी जो ये हमारा फ्रेम है, हम मूव कर रहे हैं लगातार, जैसे एक ट्रेन में बैठे हुए एक समान स्पीड से ऐसे लेटे लेटे, उस बैठ के उस ट्रेन में हम किसी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम ऑब्जर्वर हो गए। वो क्या हो गया, किसी बॉडी को ऑब्जर्व करें तो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए, और जिसे ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हो गया बॉडी, तो ये रेफरेंस ऑफ फ्रेम। और खड़े होकर रेस्ट में कर रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद से आता है रेस्ट एंड मोशन, ये भी चीज़ें होते हैं। तो अगले हम लेक्चर में पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे अपना मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में। हम स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। थोड़ा सा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जान लेते हैं। हमें यहाँ से यहाँ जाना है, तो यहाँ से जाने के कई रास्ते हो सकते हैं। एक होता है एकदम सीधी रेखा 90 डिग्री पे, एकदम सीधी रेखा, इसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और दो बिंदुओं के बीच की जो गतिपथ की लंबाई होती है, उसे दूरी कहते हैं। ये होता है डिस्टेंस, ये होता है अंतर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो जय हिंद दोस्तों, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली वीडियो में। मस्त टॉपिक है हमारा, जिसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे, और न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।